स्टूडेंट्स, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं कि आसमान में हम लाइट को कैसे दिखा सकते हैं। तो एक लैंडस्केप जो आपके सामने हम इसे बनाने जा रहे हैं, जिसमें रात का सीन होने के बाद भी हमें आकाश कई रंगों में नज़र आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 कलर है, पिंक, सी ब्लू कलर एंड डार्क ब्लू कलर, या सी ग्रीन भी कह सकते हैं हम उसको। तो सबसे पहले हम पिंक कलर ले रहे हैं। तीनों कलर यहाँ पर मेटेलिक कलर इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आपके पास मेटालिक नहीं है तो आप सामान्य एक्रेलिक कलर के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो मेटालिक कलर में खुद ब खुद एक चमक होती है, लाइट इफेक्ट होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, पहले हमने पिंक कलर की एक लेयर लगा ली। ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है। इसी तरह से हम जो दूसरा सी ब्लू कलर या सी ग्रीन कलर जिसे बोलते हैं, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो आपको 1-2 लेयर्स इसमें लगानी पड़ेंगी। हमें यहाँ पर इसको बिल्कुल स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर कलर डार्क, कहीं पर लाइट अगर होता भी है तो ये हमें एक नेचुरल स्काई का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब देखिए, हमने दूसरा मेटालिक कलर यहाँ पर लिया है, सी ग्रीन। तो इससे हमने ऊपर की जो आधा एरिया है हमारे कैनवस का, हमने उसको पूरा कर लिया है। कैनवस की जगह आप शीट पर भी इसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कलर मिक्सिंग जो हो रही है वो शीट के ऊपर ही हो रही है, कलर पैलेट नहीं यूज़ की गई। तो ये पेपर बड़ी आसानी से शीट के ऊपर भी आप इस कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कलर यहाँ पर मिक्स करें। तो बैकग्राउंड यहाँ पर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड में आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करना है, क्योंकि पूरी की पूरी पेंटिंग हमारी जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखिए, अभी हम पिंक और ग्रीन कलर को थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि एक नया पर्पल शेड सी यहाँ पर निकल के आएगी। और इसके बाद हम फिर से थोड़ा पिंक कलर लेंगे और दोनों का मिक्स करेंगे। तो कलर मिक्सिंग जो है वो डायरेक्ट हमारी कैनवस के ऊपर ही हो रही है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कलर्स को फ्रेश भी रखिए और मिक्सिंग भी कीजिए बीच में, क्योंकि तभी हमें आसमान के अलग अलग रंग यहाँ पर दिखाई देंगे और ये देखने में खूबसूरत लगेगा। तो थोड़ा सा बीच बीच में ब्लू कलर भी लेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक नई कलर की शेड्स यहाँ पर बनती चली जाएगी, जो पर्पल शेड्स के आसपास होगी। तो ये पूरी पेंटिंग लाइट टू डार्क की तरफ चल रही है। आमतौर पे हम डार्क टू लाइट आते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट से लेकर डार्क कलर की शेड्स में हम जाएंगे। तो इन दोनों के बाद हम ब्लू कलर ले रहे हैं। अब ऊपर की तरफ से हम ब्लू कलर को नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि जैसे आसमान जो होता है वो जब हम धरती की तरफ होते हैं तो वहाँ पर लाइट इफेक्ट हमें दिखाई देती है, चाहे वो हमारे इंसानों की वजह से हो या प्राकृतिक तौर पर ही हो। और जैसे जैसे आसमान ऊपर यूनिवर्स की तरफ बढ़ता जाता है तो उसमें डार्क टोन नज़र आता है। तो इसलिए हम ऊपर से डार्क ब्लू को लेते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और उसमें कलर्स को मिक्स करते हुए हल्का हल्का ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमें लाइट इफेक्ट भी दिखे और नई नई टोन्स भी उसमें क्रिएट होती जाए। तो यहाँ पर ही ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितना नीचे तक लेके आना है, कितना ऊपर तक रखना है। बीच बीच में देखिए, हम सी ग्रीन कलर्स जो है उसको भी ले रहे हैं, जहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा दब गया है तो उसे फिर उभार रहे हैं, ब्लू के साथ मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि एक सॉफ्ट जो टोन है वो भी वहाँ बनेगी। और साथ ही हमारे ये जो पेंटिंग है उसमें जो कलर्स हैं, जो ब्राइटनेस है वो कायम रहेगी। कभी भी पेंटिंग में एक ही बार में वो इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होता जैसा कि हम करना चाहते हैं। आपको बार बार कई लेयर्स में काम करना पड़ता है, तब जाके आपकी पेंटिंग बनती है। अगर आप सोचोगे कि एक ही लेयर में आप काम पूरा कर लिए, एक ही बार कलर लगा के कर ले, तो ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, सहज पका सो मीठा हुए। तो इसलिए आप जो भी काम करें उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आपको बैकग्राउंड को तब तक बनाते रहना होगा जब तक कि खुद आपके अंदर से एक आवाज़ नहीं आती कि हाँ, अब ये वैसा आसमान बन गया है जैसा मुझे चाहिए। अब देखिए, अब नीचे की तरफ भी हम ब्लू कलर ले रहे हैं, जिससे कि जो हमारा पिंक है वो लगभग ब्लू में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी कि हमारा जो स्काई है उसमें पिंकिश लाइट नज़र आएगी, ना कि प्योर पिंक कलर। जबकि शुरुआत में हमने लगभग हाफ हमारी शीट में पिंक कलर कर लिया था, जो गुलाबी रंग था। लेकिन ये गुलाबी रंग हमें प्राकृतिक तौर पे सिर्फ तब दिखता है जब लाइट होती है और आपस में मिक्सिंग होती है, अदरवाइज़ नहीं दिखता।
अब नीचे की तरफ हम कुछ, क्योंकि पेड़ बनाने वाले हैं तो हमने पहले ही ब्लू कलर को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से किया है जैसे कि खड़े हुए पेड़ हों। और अभी जब ये हमारा हो जाएगा तो हम ब्लैक कलर लेंगे और उन पेड्स में जो दूर के पेड़ हैं वो हमारे इन स्टॉक से बनेंगे और सामने के पेड्स को हम ब्लैक कलर की मदद से बनाएंगे। तो लीजिए, बहुत आसानी से हमारे ये पाइन ट्रीज़ जो है बन जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक सीधी लाइन लीजिए, दोनों तरफ छोटे छोटे स्टॉक्स लगाइए और हमारा पेड़ तैयार। जो ऊपर की पतली लाइन है उसको आप मत छेड़िए, थोड़ा सा नीचे से शुरू कीजिएगा तो खुद ब खुद हमारे देवदार के पेड़ यहाँ पर बन जाएंगे। तो कुछ बड़े और कुछ छोटे पेड़ हम यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। तो आपको खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत लंबे लंबे पेड़ों के पीछे से जो आसमान की लाइट है वो हमें दिखाई दे रही है। जो लोग पहाड़ी इलाके में गए हैं, जिन्होंने रात को पहाड़ी इलाके में देखा है, तो इसी तरह के सीन नज़र आते हैं और ये बहुत ही मनमोहक होती है। तो कहीं पर हम थोड़े छोटे पेड़ बनाएंगे और कहीं पर बड़े बनाएंगे, कहीं पर पेड़ों में खूब डिटेल देंगे और कहीं पर हम जस्ट हल्की फुल्की लाइनिंग लगाकर उसे छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच भी नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी बनाएं वो नीट एंड क्लीन भी लगे और देखने में अच्छा भी लगे, इस तरह से आपको इसे बनाना है। देखिए, लगभग हमारा हाफ कैनवस जो है पेड़ों से भर गया है। हमने इसे पूरा भर लेना है। आप चाहे तो दूसरी तरफ कोई और आकृति भी बना सकते हैं, कुछ और चीज़ भी दिखा सकते हैं, लेकिन पेड़ों से ज़्यादा खूबसूरत रात को आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े हैं। तो उसके मुकाबले अगर आप इंसान भी बनाएंगे तो फिर वो मिसमैच लगेगा। तो बेटर है कि आप यहाँ पर पेड़ ही बनाएं। तो वो एक नेचुरल फेनोमेना आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे रात में मिल्की वे होते हैं या बहुत सारे स्टार एक जगह होते हैं, उनकी लाइट हमें नज़र आती है। या फिर मान लीजिए पहाड़ी के नीचे कोई शहर है और उसकी लाइट ऊपर की तरफ पड़ रही है, तो उससे आसमान में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। वैसा ही एक नज़ारा हम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही आसान पेंटिंग है, बहुत इजी है। आप इसे वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर किसी भी मीडियम से बना सकते हैं। यहाँ तक कि ऑयल पेस्टल कलर से भी बन सकती है। बस ऑयल पेस्टल कलर से जब आप ये पेड़ बनाएंगे तो उस वक्त आपको नीटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑयल पेस्टल कलर से पेड़ों को बनाया और वो बाद में मिक्स हुए तो पूरी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए हमें ग्रेफाइट पेंसिल या फिर मार्कर जैसी किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मिक्स ना हो। बैकग्राउंड ऑयल पेस्टल से बहुत अच्छी बन सकती है ये। तो अब देखिए, लगभग हमारे पेड़ सब बनते जा रहे हैं। तो जब आप इस पेंटिंग को बनाएं तो आप इसको अपने सामने ज़रूर रखिएगा कि कैसी पेंटिंग हमने बनानी है, क्योंकि जब आप अपने सामने किसी पिक्चर को रखते हैं हमेशा आप अपनी इमेजिनेशन से नहीं बना सकते। अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो या तो आप अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, देखें और फिर बनाएं, या फिर रेफरेंस के लिए अपने सामने उस पेंटिंग को ज़रूर रखें। तो देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट यहाँ निकल रहा है। अगर आपको लगता है कि ऊपर आपको स्टार बनानी चाहिए, आपको चांद बनाना चाहिए, तो आप उसे बना सकते हैं। अदरवाइज इसमें इस तरह की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप पेंटिंग बनाते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।